पिछले क्लास में हम लोग सीख रहे थे परसेंटेज के अंदर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, जिसमें प्रश्न संख्या 89 तक कर दिए थे। आज हम 90 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी माह में पुलिस 4000 बिना टिकट यात्रियों को पकड़ी। फरवरी में यह संख्या 5% से बढ़ गई, लेकिन पुलिस तथा रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता के कारण मार्च में टिकट विहीन यात्रियों की संख्या 5% से कम गई तथा अप्रैल में इस संख्या में 10% और कमी हुई। अप्रैल माह में ऐसे कितने यात्री पकड़े गए जिनके पास टिकट नहीं थे? जनवरी माह में 4000 यात्रियों को पकड़ा गया बिना टिकट के। फरवरी में क्या हुआ? यह संख्या 5% से बढ़ गई। जनवरी में 4000 थी, फरवरी में 5% से बढ़ गई। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। जब 5% की वृद्धि हो जाएगा तो वह अपने आप का 105% हो जाएगा। 105% का मतलब होगा 105/100। 105/100। उसके बाद बोला गया, लेकिन पुलिस तथा रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता के कारण मार्च में टिकट विहीन यात्रियों की संख्या, टिकट विहीन मतलब बिना टिकट वाला, टिकट विहीन यात्रियों की संख्या 5% से कम गई। पुलिस और रेलवे कर्मचारी जो होता है सतर्क हो गया, तो क्या हुआ? बिना टिकट वाला की संख्या 5% से कम गई। 5% कम गया तो उसका फ्रैक्शन होगा 95/100। 95/100। उसके बाद बोला गया है, तथा अप्रैल में इस संख्या में 10% और कमी हुई। 10% कमी का फ्रैक्शन होगा 90/100। अब पूछ रहा है कि अप्रैल माह में ऐसे कितने यात्री पकड़े गए जिनके पास टिकट नहीं थी? तो इतना ही, इसको हल कर देना है। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया। अब 5 से काटेंगे 20 बार में, 5 से कटेगा 19 बार में, 5 से कटेगा 4 बार में, 5 से कटेगा 21 बार में, और ये 4 से 4 कट जाएगा। 19 नमा 171। 171 में जब आप 21 से गुना करिएगा तो आएगा 3591। 3591, यही हो गया उत्तर। अब आप 91 नंबर क्वेश्चन को देखिए। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसमें स्टार लगा सकते हैं। क्वेश्चन है, एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख रुपया है। एक मशीन का क्रय मूल्य कितना है? 2 लाख रुपया है। यदि प्रतिवर्ष इसका अमूल्यन 10% वार्षिक दर से हो। अमूल्यन का मतलब होता है कमी। अमूल्यन का मतलब क्या होता है? कमी। 10% वार्षिक दर से कमी हो तो 3 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा? तो 10% कमी का फ्रैक्शन होगा 90/100। 3 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 2 बार और लिखेंगे, 90/100 गुना 90/100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, अब ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया। 9 गुने 9 गुने 9 यानी कि 9 के क्यू। 9 के क्यू होता है 729। 729 दूना, 729 दूना होगा 1458, पर 2 शून्य आ जाएगा तो कितना हो गया? 1,45,800। 1,45,800, यही हो गया आंसर। अब आप 92 नंबर क्वेश्चन को देखिए। ये भी महत्वपूर्ण है, आप इसमें स्टार लगा सकते हैं। एक झाड़ी की ऊंचाई प्रतिवर्ष 1/9 गुना बढ़ जाती है। यदि उसकी वर्तमान ऊंचाई 729 सेंटीमीटर हो तो 3 वर्ष बाद उसकी ऊंचाई कितनी मीटर हो जाएगी? मीटर में पूछा जा रहा है। अभी तक आप जो भी प्रश्न कर रहे थे उसमें वृद्धि या कमी जो हो रहा था प्रतिशत में, लेकिन इस प्रश्न में भिन्न के रूप में कहता है 1/9 गुना बढ़ जाती है। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है और भिन्न में टोटल 1 को कहते हैं, ठीक ना? तो समझना है,
वर्तमान में ऊंचाई जो है 729 सेंटीमीटर है। अब प्रतिवर्ष 1/9 गुना बढ़ जाती है, तो भिन्न में है तो इसलिए टोटल 1 को मानेंगे, 1 मान लीजिए, और उसमें 1/9 की वृद्धि हो रही है, तो इसको हल करिएगा तो हो जाएगा 10/9। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया? 10/9। तो 3 वर्ष बाद का पूछा जा रहा है, तो 3 बार गुना करिएगा, 3 बार गुना करना पड़ेगा। अब इसको हल करना है। 9 गुने 9 गुने 9 729, 729 से 729 कट गया, 10 के क्यूब 1000। ये आया सेंटीमीटर में, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है मीटर में, तो आप क्या करेंगे? सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 से भाग करना पड़ता है। इसमें जब आप 100 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 10 मीटर। यही हो गया आंसर। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 10/9 निकाल सकते थे। कैसे? समझिएगा। 1/9 गुना बढ़ रहा है तो क्या करिएगा? हर और अंश को जोड़ करके ऊपर लिखिएगा, 9 और 1 10, और बट्टा में जो रहेगा वही रह जाएगा, तो 10/9। इस तरह से भी आप फ्रैक्शन बना सकते हैं। अब आप 93 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है, एक मोमबत्ती 2 घंटा पूर्व जलाया गया था। यदि इसकी ऊंचाई में 25% प्रति घंटा की दर से निरंतर कमी हो तथा अब उसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर हो, तो जब इसे जलाया गया था तब उसकी ऊंचाई क्या थी? पहले हम इसको x मान करके बतलाते हैं। हम मान लेते हैं कि जिस टाइम मोमबत्ती जलाया गया था उस टाइम उसकी ऊंचाई x सेंटीमीटर थी। अब 25% प्रति घंटा की दर से निरंतर कमी हो रही है। 25% कमी का फ्रैक्शन होगा 75/100। तो 2 घंटा बाद ले जाना है, तो 2 बार लिखेंगे 75/100। हम लोगों के अनुसार अब मोमबत्ती की ऊंचाई इतनी है और प्रश्न में कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर है, तो बराबर करके लिखेंगे। अब देखिए 25 से कटेगा, 25 तिये 75, 25 चौका 100, 25 तिये 75, 25 चौका 100, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 4 चौका 16, 16 दूनी 32। x बराबर हो गया 32 सेंटीमीटर। ये हो गया उत्तर। अब समझिएगा इसको बिना x माने कैसे बना सकते हैं। अथवा वर्तमान में उसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें पता है कि 25% प्रति घंटा की दर से निरंतर कमी होने के बाद 2 घंटा के बाद इतना है ऊंचाई। इसका मतलब 2 घंटा पूर्व इससे ज़्यादा होगा ना, इससे ज़्यादा होगा। तो 25% कमी का फ्रैक्शन बनाइएगा तो होगा 75/100, 75/100। हमको इसको ज़्यादा करना है तो 75/100 से गुना नहीं करना है, उलट करके गुना कर दीजिए। 100/75, 2 घंटा पूर्व ले जाना है, जिस टाइम जलाया गया था तो 2 बार लिखेंगे 100/75। अब इसको हल कर दीजिए। 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 3 तिहाई 9 दूनी 18, 4 चौका 16 दूनी 32 सेंटीमीटर। इस तरह से भी आप कर सकते थे। अब आप 94 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन, एक कंपनी की आय में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि इसकी आय वर्ष 2009 में 26,64,000 रुपया रही हो तो 2007 में उसकी आय रुपया में क्या थी? 9 का आय दिया हुआ है, 2009 में आय है कंपनी का 26,64,000 और पूछ रहा है 2007 का, 2 वर्ष पूर्व का। तो हमें पता है कि कंपनी की आय में प्रतिवर्ष 20% की दर से वृद्धि हो रही है, तो 20% के वृद्धि का फ्रैक्शन होगा 120/100, 120/100। हमको 2 वर्ष पूर्व ले जाना है। ये वृद्धि के बाद का आय दिया हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि 2 वर्ष पूर्व आय इससे कम रहा होगा। तो कम करने के लिए क्या करिएगा? सीधा गुना नहीं, पलट करके गुना कर दीजिए। 2 वर्ष पूर्व ले जाना है तो 2 बार कर दीजिए, 100/120 गुने
100 बटा 120। अब इसको हल कर देना है। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 12 से काटिएगा, 12 दूनी 24, 26 हो गया, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 1 शून्य आ जाएगा, ये कट गया। अब इस 12 से काटते हैं, 12 एक क्या 12, 10 बचा तो हो गया 102, 12 आठे 96, 12 आठे 96, 6 बचा 60 हो गया, 12 पंचे 60, 185 बार में कट गया। तो कितना हो जाएगा, 185 पर 2 और 2 4 शून्य, तो उत्तर हो गया 18,50,000। 18,50,000 किस ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन में है। अब आप 95 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है, एक मशीन का 20% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। आप अवमूल्यन का मतलब समझ चुके हैं, अवमूल्यन का मतलब कमी होता है। 20% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। इस मशीन के मूल्य में 3 वर्ष बाद कितने प्रतिशत की कमी आएगी। इसमें निश्चित राशि नहीं दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं मशीन का जो मूल्य है 100 है। मशीन का मूल्य कितना है, 100 है। 20% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है, कमी हो रहा है, तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना हो जाएगा। तो समझना है, 20% से अवमूल्यन हो रहा है, तो 20% कमी का फ्रैक्शन होगा 80/100। 3 वर्ष बाद ले जाना है, तो 3 बार लिखेंगे 80/100। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, ये शून्य से ये शून्य कट गया, तो कितना हो गया, 8 गुने 8 गुने 8 कितना होगा, 512, और बट्टा में 10 है तो 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, इतना हो गया। अब देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो पहले 100 था, अब हो गया 51.2, तो कितने प्रतिशत की कमी आई। तो क्या करिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना प्रतिशत की कमी आई, जो इन दोनों का अंतर होगा उतना ही प्रतिशत की कमी आई, तो हो जाएगा 48.8 प्रतिशत की कमी। किस ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन में है, 48.8 प्रतिशत की कमी हो गया, यही आंसर। अब आप 96 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये भी महत्वपूर्ण है, आप इसमें स्टार लगा सकते हैं। क्वेश्चन है, 72,900 रुपया में प्लॉट खरीद कर उस पर 1,33,100 रुपया लागत से बिल्डिंग बनाई गई। यदि प्लॉट के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो तथा बिल्डिंग के मूल्य में 10% वार्षिक दर से घटौती हो, इसका मतलब कमी हो, तो कितने वर्ष बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझिएगा, एक प्लॉट खरीदा गया 72,900 में, कितना में, 72,900 में, और उस पर 1,33,100 रुपया लगाकर 1,33,100 रुपया लगाकर बिल्डिंग बनाया गया। अब कहता है कि यदि प्लॉट के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि, 10% वार्षिक दर से वृद्धि, इसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि, तो 10% वृद्धि का मतलब होगा 110/100, तथा बिल्डिंग के मूल्य में 10% वार्षिक दर से घटौती हो यानी कि कमी हो, तो उसका फ्रैक्शन करिएगा 90/100। तो कहता है कि कितने वर्ष बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा, मतलब इसका मूल्य बढ़ता रहेगा और इसका मूल्य घटता रहेगा। एक ऐसी स्थिति आएगी कि दोनों का मूल्य क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि टी वर्ष बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। अगर 2 वर्ष बाद समझिएगा, अगर 2 वर्ष बाद दोनों का मूल्य समान हो जाता तो आप क्या करते, 2 बार गुना करते, 110/100 गुने 110/100। 5 वर्ष बाद अगर इसका मूल्य समान होता तो क्या करते, 110/100 5 बार लिखते,
तो हम यहाँ पर माने हैं कि t वर्ष बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा, तो क्या करिएगा, इसका पावर 110/100 के पावर t कर दीजिएगा, मतलब इसको t बार गुना करना है। उसी तरह से यहाँ भी इसका पावर t कर दीजिए। अब दोनों का मूल्य क्या होगा, हम मान लीजिए कि t वर्ष बाद समान हो जाएगा, तो हो गया बराबर, बराबर करके लिख दिए। अब इसको हल कर देना है, तो समझना है 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। अब इस 1331 को इस तरफ भेज देते हैं, तो 729/1331 बराबर, इसको उस तरफ भेज देते हैं, तो 90/100 के पावर t बट्टा में 110/100 के पावर t। देखिए दोनों का आधार अलग अलग है, लेकिन जो घात है समान है, तो दोनों को आप एक साथ लिख सकते हैं इस तरह से, 729/1331 बराबर 90/100/110/100, ये मूल बट्टा है, के पावर t, एक साथ आप ऐसे लगा सकते हैं। अब समझना है, ये 100 से ये 100 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। अब इसको देखिए, आपको पता चल रहा होगा कि ये जो होता है 9 के क्यूब होता है और ये 11 के क्यूब होता है, तो क्या इसको लिख सकते हैं 9/11 के क्यूब, 9/11 के क्यूब बराबर 9/11 के पावर t। अब देखिए दोनों का आधार समान है और बराबर के रूप में है, तो मैथ का रूल होता है, आप अगर आधार समान हो तो घात को बराबर करके लिख सकते हैं। तो t बराबर कितना हो गया, 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी लोग इस प्रश्न को समझे होंगे। आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।